भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल ने अपनी पिक्सल 8 सीरीज के अंदर क्या क्या कमाल किया है। यार मैं ये बात बता दूं कि गूगल पिक्सल 8 सीरीज जो है ना, इसके दो मोबाइल फोन कल के दिन ऑफिशियली लॉन्च हुए हैं और ये मोबाइल फोन बहुत पहले लीक हो चुके थे और मेरा ये ओपिनियन था कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इतने पहले से हमें इसकी हार्डवेयर के बारे में पता है, इतने पहले से हमें पता है कि भाई कैमरे कौन से आ रहे हैं, डिस्प्ले कौन सा आ रहा है, तो क्या ही कमाल कर लेगा गूगल। इनफैक्ट ये इतना मेरे लिए सरप्राइज था कि मैं इस इवेंट को लाइव भी नहीं देख रहा था, बट रियलिटी ये है भाई कि मैं मुकम्मल तौर पे गलत था। इनफैक्ट मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भाई इसकी जो हार्डवेयर है जो कि पहले लीक आउट हो चुकी थी, सबको पता था कैमरे कौन से आ रहे हैं, वो मैटर ही नहीं करते क्योंकि गूगल ने इसके अंदर ऐसे फीचर्स और ऐसी सॉफ्टवेयर के एआई फीचर्स दिए हैं जो कि इससे पहले किसी मोबाइल छोड़े किसी चीज के ऊपर मैंने नहीं देखे और ये इतने क्रेजी हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं वीडियो कहां से शुरू करूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जो चीजें मुझे यूनिक लगी हैं उस पूरे 1 घंटे के इवेंट से वो मैं आपको यहां पर बता दूं। अब मैं स्टार्ट में बता देता हूं भाई, पिक्सल 8 प्रो, गूगल की नई वॉच और पिक्सल बड्स प्रो जो है ये इस शो के स्टार थे और यही वो चीजें हैं जो कि लॉन्च भी की गई हैं। पिक्सल 8 की जो प्राइस है वो 699 रखी गई है, पिक्सल 8 प्रो जो है वो $999 का रखा गया है। तो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, वही जो फ्लैगशिप का रेट होता है उसी रेट में रखे गए हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हार्डवेयर मैटर ही नहीं करती, जो चीजें डाल दी है ना गूगल ने वो बहुत कमाल है। अब भाई गेम ये है कि गूगल ने इस सारी चीज के ऊपर जो जोर डाला है वो एआई का डाला है और एआई उनने हर चीज के अंदर डाल दिया। आपको ये बात पता है कि जब गूगल पिक्सल के अंदर टेंसर के चिपसेट्स आने स्टार्ट हुए हैं तो गूगल पिक्सल की जो गेम थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा उठ गई थी क्योंकि गूगल ये कह रहा था कि भाई अब हम अपना प्रोसेसर क्योंकि खुद बना रहे हैं तो अब हम बहुत ज्यादा चीजों को डिफरेंट कर सकेंगे, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकेंगे। तो पहली चीज जो कि उन्होंने अनाउंस की है वो ये है कि वो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी जो कि वो अपने मोबाइल फोन के अंदर लगा रहे हैं, अब गूगल के बैक एंड पे जो सर्वर चल रहे हैं जो कि गूगल की सारी एआई को चलाएंगे वो भी सिमिलर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। तो ओवरऑल जो वर्किंग है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है और यहां पर पुरानी डिवाइसेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा अपग्रेड्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल गूगल के पिक्सल बड्स प्रो आते हैं जो कि एप्पल के एयरपॉड्स प्रो जैसे जरूर लगते हैं, मतलब एटलीस्ट कंपैरिजन में वहीं पे आते हैं, बट इसके अंदर एक नई अपडेट गूगल ने प्रोवाइड की है जो कि मेरे हिसाब से जादू है भाई। इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन का एक फीचर दिया गया है जो कि इससे पहले मैंने कहीं नहीं सुना और ये फीचर बेसिकली दूसरी साइड पे काम करता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। सोचिए आपने गूगल के पिक्सल बड्स प्रो अपने कान में लगाए हुए हैं, आपको आपका दोस्त कॉल करता है किसी पुराने 3310 से और उसकी आवाज बहुत शोर वाली आ रही है, पीछे कॉन्सर्ट की आवाज चल रही है, हर चीज जो है वो खराब आ रही है। आपके गूगल पिक्सल बड्स आपकी आवाज तो आगे बेहतर तरीके से पहुंचा ही रहे हैं, उस बंदे की ऑडियो जो कि आपके कानों तक आ रही है और पुराने मोबाइल फोन से आ रही है, ये उसके ऊपर भी एआई को अप्लाई करेंगे और उसकी आवाज के अंदर से भी जो शोर है वो मुकम्मल तौर पे गायब हो जाएगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि बंदा किसी रूम के अंदर बैठा हुआ है जिसकी साउंड ट्रीटमेंट हुई है, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि जो आवाज आपके फोन तक आ रही होगी वो बहुत शोर वाली होगी, लेकिन आपके पिक्सल बड्स लाइव उस चीज को साफ कर देंगे। और ये इतना ज्यादा मैं कहूंगा रेवोल्यूशनरी फीचर है और मुझे समझ नहीं आई कि गूगल ने सोचा कैसे है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इसके अलावा भी काफी ज्यादा अपग्रेड दी गई हैं जहां पर वो कहते हैं कि भाई 50% लो लेटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि गेमर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सुपर वाइड बैंड दे दिया है ब्लूटूथ का जो कि बेसिकली अब आपकी जो आवाज है उसको और ज्यादा नेचुरल जो फील है वो प्रोवाइड करेगा। अक्सर आपने देखा होगा आप ईयरबड लगाते हैं तो अगले बंदे को आपकी रोबोटिक आवाज जा रही होती है, वो चीज जो है वो बेसिकली सुपर वाइड बैंड के थ्रू जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब जिस तरह गूगल ने पिक्सल बड्स प्रो के ऊपर ये अपग्रेड दिया तो गूगल नेस्ट कैमरास भी बनाती है। जिनको नहीं पता, नेस्ट एक सिक्योरिटी सिस्टम था जो गूगल ने खरीद दिया था, इसके कैमरे आते हैं सिक्योरिटी कैमरास और गूगल ने उसकी इंटीग्रेशन अपने पूरे एआई सिस्टम के साथ कर दी है। तो अब आप गूगल असिस्टेंट से ये पूछ सकेंगे कि क्या मेरा पार्सल घर डिलीवर हो गया था, और गूगल का असिस्टेंट आपकी फुटेजेस में जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा, देखेगा कि भाई आपके घर के बाहर पैकेज डिलीवरी वाला बंदा आया है या नहीं, और अगर वो आया होगा तो उसकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी कि भाई इस टाइम पे ये बंदा आया था और ये पैकेज जो है आपके घर डिलीवर करके गया है। और अगर आप उसको कहते हैं कि भाई मेरे पैकेज गुम रहे हैं, मुझे मिल नहीं रहे, तो वो आपको कहेगा भाई नेक्स्ट टाइम जब कोई आपकी वीडियो में पैकेज डिलीवर करने आए तो मुझे बता दे, मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूं। तो इस तरह की जो ऑटोमेशंस हैं वो गूगल ने अपने कैमरास के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दी हैं। और यहां पर आपको ये बात समझने की जरूरत है कि गूगल अब एक मोबाइल फोन, एक घड़ी
या इस तरह की किसी भी चीज से बाहर निकल गया और ये हर चीज को एआई की तरह से सोच रहे हैं। घड़ी की बात हो ही रही है तो यहां पर पिक्सल वॉच 2 को भी लॉन्च किया गया है, जिसका डिजाइन मुझे काफी सिमिलर लगा है। थोड़ा सा प्रोसेसर बेहतर किया गया है, थोड़ी बैटरी लाइफ बेहतर हुई है, थोड़ी फास्ट चार्जिंग बेहतर हुई है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आगे मेरे पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और वो चीजें हैं गूगल की पिक्सल डिवाइसेस की तरफ से, यानी कि गूगल के लेटेस्ट 2 मोबाइल फोन्स की तरफ से। अब 2 फोन्स लॉन्च हुए हैं, एक पिक्सल 8 है और एक पिक्सल 8 प्रो है। दोनों फोन्स का जो डिजाइन है वो ऑलरेडी लीक आउट हो चुका था, हम सबको पता है कि वो दिखने में कैसे थे। बट यहां पर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इन दोनों फोन्स के ऊपर जो डिस्प्लेस की क्वालिटी है वो काफी बेहतर बनाई गई है। जो पिक्सल 8 प्रो है वो अब 2400 निट्स तक की ब्राइटनेस तक जा सकता है। अब अगर आप इसको फ्लैगशिप लेवल में कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा बड़ी ब्राइटनेस का नंबर बन जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरनेशनल टेक यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि भाई हमने इससे ज्यादा ब्राइटनेस पहले किसी फोन में नहीं देखी। शायद उसकी रीजन ये है कि उनने इससे पहले Xiaomi और ये जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके फोन अनबॉक्स नहीं किए, क्योंकि काफी चाइनीज कंपनीज हैं जो कि इससे ज्यादा बेहतर डिस्प्लेज अपने फोन में प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि भाई पहली बार है, बट पिक्सल के लिए जो डिस्प्ले की क्वालिटी, अगर आप पुराना पिक्सल यूज कर रहे थे तो भाई बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। और आईफोन से ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले अब गूगल पिक्सल 8 प्रो का है। अब यहां पर एक और मेजर किस्म का चेंज जो किया गया है वो गूगल का लेटेस्ट प्रोसेसर है जिसका नाम है टेंसर G3, और यही वो प्रोसेसर है जिसके सर पे गूगल ने बहुत ज्यादा फीचर्स जो है वो इंक्लूड कर दिए हैं। गूगल ने G3 के बारे में कोई आधा घंटा तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन कोई 20 मिनट तो बात की है, और अगले 20 मिनट गूगल ने अपने डिजाइन के बारे में बात की है जो ऑलरेडी लीक आउट हो चुका था। तो वो जो 20 मिनट थे वो मेरे लिए भी काफी बोरिंग गए थे, मैं आपके लिए बोरिंग नहीं जाने दूंगा। तो मैंने यहां पर अपने जो नोट्स लिखे हुए ना उसमें मैं लिखा है गूगल ने डिजाइन के बारे में बहुत बोला है, अगली बार बोलो इजी हो जाए। तो वही मैंने कहा आपको भी बता दूं कि बहुत बोला था उन्होंने डिजाइन के बारे में। अगली चीज जो कि यहां पर उन्होंने भाई बताई है वो इजी टू रिपेयर होना है इन मोबाइल फोन्स का। इन मोबाइल फोन्स को खास तौर पर ऐसे बनाया गया है कि आप कैमरा, बैटरी, आप जो कंपोनेंट चाहें इस फोन को बड़े आराम से खोल के रिपेयर कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब कंपनीज को ये रियलाइज हो गया कि भाई हर 2 महीने बाद बंदा मोबाइल फोन चेंज नहीं करेगा। एक बंदे ने जिसने 3 साल मोबाइल यूज करना है उसकी बैटरी भी खराब होनी है, उसका कैमरा भी टूट सकता है, उसका डिस्प्ले भी टूट सकता है। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि गूगल ने जो ईजी टू रिपेयर वाली चीज है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। इनफैक्ट एप्पल जो कह रहा है कि हम कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा आगे था गूगल। एक और यूनिक फीचर जो कि इन मोबाइल फोन्स के अंदर आया है वो ये है कि इनके कैमरा के बिल्कुल साथ अब एक टेम्परेचर सेंसर भी आ गया है, जो कि जब भी आप पिक्चर खींचेंगे उस टाइम पे भी आपका टेम्परेचर जो इर्द गिर्द का है वो रिकॉर्ड कर सकता है। और उसके अलावा आपको डिफरेंट चीज़ों में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आप खाना बना रहे हैं, आप खाने की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, आपको बता देगा कि भाई आपके खाने का टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो एक टेम्परेचर सेंसर इंक्लूड करना मेरे हिसाब से बड़ी यूनिक चीज़ थी, क्योंकि इससे पहले हमने यूजुअली फ्लैगशिप फोन्स में ये चीज़ नहीं देखी। अब भाई बात कर लेते हैं जरा एआई फीचर्स की, जिनके बारे में पहले बात कर रहा था। आपको ये तो पता ही है कि गूगल का असिस्टेंट जो है वो आपकी लैंग्वेज को सुन सकता है। हमने इंग्लिश में भी सुना, हमने हिंदी में भी देखा, हमने उर्दू में भी देखा। आप गूगल असिस्टेंट से अब बात कर सकते हैं, लेकिन भाई अब गूगल असिस्टेंट बाइलिंगुअल चीजें भी जो है वो देख सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उसे कहता हूं कि यार कैन यू चेक कि मेरा दोस्त चिश्ती जो है उसका मोबाइल नंबर मैंने सेव किया हुआ है या नहीं, तो गूगल असिस्टेंट इस चीज को भी रीड कर सकता है। वो रियल टाइम के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज के दरमियान में स्विच कर सकता है। तो आप उसको अब अगर 2-3 लैंग्वेजेस को मिलाकर भी कोई कमांड देंगे तो भाई आपका जो मोबाइल फोन है ना सिर्फ उसको समझ सकता है बल्कि उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसके अलावा भाई गूगल का कॉल स्क्रीनिंग का फीचर जो कि पहले भी बड़ा क्रेजी मुझे लगता था वो और बेहतर हो गया। इसमें होता यह है कि अगर आपको कोई बंदा कॉल करता है और पता है कि वो भाई कोई कंपनी की कॉल है, या होता है ना अक्सर लोग स्पैम कॉल्स कर देते हैं सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, तो गूगल उसको रिटन फॉर्म में दे देता था पहले। अब गूगल का असिस्टेंट ऑटोमेटिकली उसको डिटरमिन करेगा कि वो इंपॉर्टेंट कॉल है या नहीं, और उस बंदे को कह देगा भाई बंदा अवेलेबल नहीं है। और अगर दूसरी साइड से बंदा कहता है कि यार ये इंपॉर्टेंट कॉल है, तो आपको वो चीज दोबारा दिखा दी जाएगी, और अगर आप कॉल सुनना चाहते हैं आप सुन लेंगे। अदरवाइज आपका जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। यहां तक वो चीजें थी जिनको सुनने के बाद ना मैं बहुत खुश हुआ। यहां से आगे वो चीजें हैं जिनको सुनने के बाद मैं थोड़ा सा डर गया हूं। उसकी वजह यह है कि भाई गूगल वीडियो और इमेजेस को अब इतना ज्यादा एआई के अंदर लेकर जा रहा है कि आप किसी वॉइस को सुनकर, किसी वीडियो को देखकर, किसी तस्वीर को देखकर बता ही नहीं सकते कि ये असली है या ये एडिटेड है। सबसे पहली चीज जो कि उन्होंने दी है वो ऑडियो मैजिक इरेजर है। इसके अंदर होगा ये कि आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास अब नीचे बटन आ जाएंगे। आप चाहें तो उस वीडियो के अंदर अगर कोई पीछे म्यूजिक बजा रहा था, आप सिर्फ म्यूजिक को रिमूव कर दें। आप चाहें तो सिर्फ हवा की आवाज रिमूव कर दें। आप चाहें तो सिर्फ शोर रिमूव कर दें। आप चाहें तो आप सब कुछ रिमूव कर दें, सिर्फ आपकी आवाज रह जाए। तो आप कॉन्सर्ट में खड़े होकर कोई बात कर रहे हैं
और सोचे कि सब कुछ क्लियर हो जाता है और सिर्फ आपकी आवाज रह जाती है। ये इतना क्रेजी फीचर है कि मुझे समझ नहीं आई कि गूगल ने इसको फोन के ऊपर ही दे दिया है। और इससे भी ऊपर जो चीज मुझे पसंद आई है वो ये है कि ये फीचर ना सिर्फ उन वीडियोस के लिए चलेगा जो कि आपने ऑलरेडी गूगल पिक्सल पे रिकॉर्ड की हैं, बल्कि आपकी पुरानी वीडियोस के अंदर भी आप ये फीचर जो है वो चला सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में गूगल ये पुराने पिक्सल फोन्स के ऊपर भी अवेलेबल करवा देगा। अच्छा भाई, अक्सर ऐसे होता है ना, आप लौंडे लपाटे हो के सारे दोस्त ऐसे मिलकर गुट बना के तस्वीर खिंचवाते हैं और किसी एक की आंख बंद हो जाती है, किसी का मुंह अजीब आ जाता है। तो भाई सोचे आपने बर्स्ट मोड पे तस्वीरें ली, आपने कोई 10-12 तस्वीरें ले ली हैं, एक में मेरी तस्वीर बुरी आई है, एक में मेरे दोस्त की तस्वीर बुरी आई है, एक में साथ वाले की तस्वीर बुरी आई है। अब आप उन सब तस्वीरों के ऊपर इंसान की शक्ल के ऊपर प्रेस करेंगे और वो ऑटोमेटिकली बाकी जितनी भी तस्वीरें ली हुई हैं उन सबसे उसकी शक्लें निकालेगा और वहां पर लगा देगा। और इससे फायदा ये होगा कि आपको एक ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसमें सब सही लग रहे होंगे। तो वो जो मसला आता है ना कि भाई ऐसी तस्वीर बंदा अपलोड करता है जिसमें मैं अच्छा नहीं आ रहा था, वो मसला गूगल ने बिल्कुल सॉल्व कर दिया। अब आप हर बंदे की जो तस्वीर है वो वाली यूज करेंगे जो कि सबसे अच्छी आई हो उस पर्टिकुलर बंदे के लिए। इसके अलावा एक और बड़ा ही मजेदार किस्म का फीचर जो कि गूगल मैजिक एडिटर कहता है, उसको और ज्यादा अपग्रेड किया गया है। और जैसे आप पहले तस्वीरों के अंदर से कोई भी चीज गायब कर देते थे ना, उस चीज को बेहतर बना के गूगल ने अब आपको यह फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आप चीजों के अंदर से कुछ भी मूव कर भी सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक दोस्त है, मैं यहां पर बैठा हुआ, मेरा दोस्त यहां पीछे खड़ा हुआ है, मैं उसको मूव करके इस साइड पे करना चाहता हूं, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, मैं मूव करके इस साइड पे कर दूंगा। या मैं उसको बड़ा छोटा करना चाह रहा हूं तो मैं उसको मूव करूंगा, उसको कद लंबा कर दूंगा। तो मेरे कंट्रोल पे है कि मैं क्या करना चाहता हूं। और ये इतना इंटेलिजेंट है कि जब मैं इस बंदे को इस साइड से मूव करूंगा तो उसके बैकग्राउंड में क्या आना है वो एआई के थ्रू जनरेट करेगा। उसके पास वो तस्वीर नहीं है कि पीछे क्या चल रहा था, बट वो खुद सोचेगा कि क्या करना है और वहां पर खुद ही डेटा जो है वो डाल देगा और आपको ऐसे ही लगेगा कि भाई तस्वीर में बंदा इधर ही खड़ा हुआ था जब तस्वीर खींची गई थी। फाइनली भाई, कैमरा के अंदर एक और बहुत ही मजेदार किस्म का फीचर जो आया है, ये है आपका जूम एनहांस। वो याद है दया सीआईडी के अंदर वो 2 कंप्यूटर के बटन दबाते थे और तस्वीर एनहांस हो जाती थी, पुरानी सी तस्वीर होती थी, एकदम पता लगता था, बंदे की शक्ल आ जाती थी, फिर एक थप्पड़ मार के वो कत्ल मनवा लेते थे। भाई वो जो चीज है ना, वो गूगल ने एक्चुअल कर दी है। गूगल ने जूम एनहांस के नाम से एक फीचर दिया है, जहां पर अगर आपकी पुरानी तस्वीर लेते हैं जिसको आप जूम करना चाहते हैं और वो फट रही है, तो अब ये एआई के थ्रू उस तस्वीर को फिक्स करेगा और आपको ऐसे लगेगा कि तस्वीर जूम्ड इन ही खींची गई थी। अब ऑब्वियसली ये इंसानों की शक्ल तो जनरेट नहीं कर सकता, बट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर खींच रहे हैं तो ये काफी हद तक प्रॉपर्ली काम कर जाएगा। फाइनल फीचर जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है इसके अंदर, वो ये है कि अब अगर आप कोई मैसेज टाइप करते हैं तो जो ऑटो करेक्ट होता था ना, वो हमेशा आपकी स्पेलिंग ही ठीक करता रह जाता था। अब वो सिस्टम नहीं है भाई। आप कोई अगर स्लैंग भी यूज कर रहे हैं ना, तो वो उस स्लैंग को भी समझेगा, जिस तरह इंसान लिखते हैं ना वो उसी तरह समझेगा और उसको फिक्स करके आगे भेज देगा। तो हम डिफरेंट किस्म के वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट किडिंग के लिए जेके अगर यूज होता है तो गूगल की इस सॉफ्टवेयर को पता है कि जेके कोई गलत वर्ड नहीं है, उसका मतलब है जस्ट किडिंग। वो उसको जस्ट किडिंग में ही सोचेगा और पूरे मैसेज को एक ठीक तरीके से जो है वो ऑटो करेक्ट करेगा। ना सिर्फ लैंग्वेज को ऑटो करेक्ट करेगा बल्कि हर चीज जो स्लैंग की है उसको भी ठीक तरह से कर लेगा। और भाई सबसे बड़ी गेम जो गूगल ने डाली है वो ये है कि गूगल ने कहा है भाई हमें पता है कि आपने हमारे फोन लंबे यूज करने हैं। 7 साल के लिए गूगल ने ये गारंटी कर दिया है कि आने वाले 7 सालों में अगर आप गूगल पिक्सल 8 प्रो खरीदते हैं, मतलब आज खरीदते हैं, तो आने वाले 7 सालों में उस पर रेगुलर एंड्रॉइड अपडेट्स आएंगी। तो आज एंड्रॉइड 14 चल रहा है, एंड्रॉइड 21 तक गूगल पिक्सल 8 प्रो पे अपडेट्स आएंगी। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि जितने आईफोन वाले थे ना वो सिर्फ इसी चीज की शौकी मारते थे कि हमारा फोन पुराना भी जो है ना वो चलता रहता है। तो ये पिक्सल ने गेम बहुत हैवी कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी पिक्सल हर जगह अवेलेबल नहीं है, और क्या ये इस सारी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कर गए तो आईफोन का एक सीरियस कंपटीशन जो है वो हमारे सामने आ चुका है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फीचर्स है जो कि पिक्सल 7 और उससे पहले गूगल अनाउंस कर चुका है, वो मैंने इस वीडियो से निकाल दिए हैं ताकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करूं। और टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करता, आप लोग भी ना करें टाइम वेस्ट, और जाके सीधा सब्सक्राइब मार दें। आज कुछ नहीं होता, आज सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, गलती से दबा दो। मैं किसी और वीडियो में मिलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।